literature, hybridity refers to the blending of cultures, identities and languages as a result of colonial encounter. आप लोगों ने अक्सर वर्ड हाइब्रिड सुना होगा, हाइब्रिड कार्स जो कि फ्यूल के ऊपर भी और बैटरी के ऊपर भी काम करती हैं। हाइब्रिडिटी में क्या होता है कि आप किसी टू डिफरेंट कल्चर्स को, आइडेंटिटीज को, लैंग्वेजेस को मिक्स करते हैं, ब्लेंड करते हैं, और क्या होता है कि एक न्यू फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटीज बनती हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसको पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, सो हम हाइब्रिडिटी में जो अदर कल्चर है, जो सेकंड कल्चर है या फैक्टर है, उसको हम कॉलोनाइजर से रिलेट करते हैं। ठीक है, यानी कि जब कॉलोनाइजर्स सब कॉन्टिनेंट में आए थे तो वहाँ के लोगों का एक अपना कल्चर था। ठीक है, और फिर वो मिक्सअप हुए कॉलोनाइजर्स के साथ। सो इनकी कल्चर का, आइडेंटिटीज़ का, लैंग्वेज का, मैनर्स का क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, इनकाउंटर हुआ, और इससे क्या हुआ कि इनके जो कल्चर्स थे, आइडेंटिटीज़ थी, लैंग्वेजेस थी, वो ब्लेंड हुई, और इनके ब्लेंड होने से एक न्यू फॉर्म ऑफ कल्चर आया। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड कल्चर, हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ और हाइब्रिड लैंग्वेजेस। ठीक है, द टर्म हाइब्रिडिटी coined by होमी के बाबा, hybridity challenges the rigid boundaries between the colonizers and the colonized, showing that no culture remains pure after colonial interaction. Instead, a third space emerges where new identities are formed. So, hybridity की टर्म हमें होमी के बाबा ने दी थी, जैसे कि उन्होंने एम्बिवेलेंस और मिमिक्री भी दी थी। ठीक है, सो ये टर्म भी हमें होमी के बाबा ने दी थी। ठीक है, हाइब्रिडिटी चैलेंज करती है किसी भी कल्चर की रिजिड बाउंड्रीज को। होमी के बाबा ने ये नोशन दिया है कि कोई भी कल्चर रिजिड नहीं होता बल्कि फ्लूइड होता है। ठीक है, यानी कि वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर चेंजेस। ठीक है, जैसे कि एक कल्चर दूसरे कल्चर के साथ इंटरेक्ट करता है, इनकाउंटर करता है, तो उसकी रिजिड बाउंड्रीज नहीं होती बल्कि फ्लूइड होती हैं, वो चेंज करती हैं। ठीक है, so hybridity challenges the rigid boundaries between colonizers and the colonized, यानी कि कोई भी कल्चर प्योर नहीं रहता आफ्टर colonial interaction। ठीक है, आप कहीं पे भी जाओगे, अगर दो ऑपोजिट लोग या दो ऑपोजिट कल्चर्स अगर आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो तो ऑब्वियसली एक अमेलगमेशन होगी। ठीक है, यानी कि कुछ उसके फैक्टर्स आ जाएंगे, कुछ उसके फैक्टर्स आ जाएंगे, और उसको आप फॉलो करते रहते हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी लोग या फिर इंडियंस लोग बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो जब वो वापस आते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें उनके कल्चर की सीख के आते हैं। ठीक है, सो इट इज़ वेरी मच नेचुरल कि अगर आप किसी